नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसके कंपटीशन क्लासेस में। आज की क्लास में हम हिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड 20 क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी इनके आने की बहुत संभावना है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, एक वीडियो ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए आप क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। किसने किया था यह गठन? आपका आंसर हो गया बीडी सावरकर ने इसका गठन किया था, अभिनव भारत का। एक्चुअली बीडी सावरकर ने अभिनव भारत का गठन नहीं किया था। पहले 1899 में उन्होंने मित्र मेला की स्थापना की थी और यह एक गुप्त सभा थी, क्योंकि लोगों की नज़र में नहीं थी, ये गुप्त सभा थी। और यही 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया था। तो अभिनव भारत की स्थापना कब हुई? 1904 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? स्थान था नासिक। और किसने की थी? बीडी सावरकर ने। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा ने की थी। इनका पूरा नाम है प्रमथ मित्रा, और इनके साथ में और संस्थापक दूसरे व्यक्ति थे पुलिन दास। इन दोनों ने मिलकर अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। ये स्थापना कहाँ की थी? कोलकाता में की थी। और कब की थी? 1902 ईस्वी में की थी। अगला सवाल देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं और आगे भी आएंगे। आप इसको ध्यान से सुनिए और बाद में इसकी PDF डाउनलोड करके भी इसको रिवाइज कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? ये इसकी स्थापना हुई थी 1924 ईस्वी में। कहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना? कानपुर में की गई थी। संस्थापक इसके कौन थे? 3 लोग थे, सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी। ये 3 लोगों ने इसकी स्थापना की थी कानपुर में। और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल और भी पूछा जा सकता है आपसे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें सोशलिस्ट और जुड़ गया। इसी को, ये जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था 1924 में स्थापना हुई थी, इसी को मॉडिफाई करके 1928 में दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। इसमें सोशलिस्ट शब्द बीच में लगा दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये शब्द क्यों लगाया गया? क्योंकि अंग्रेजों की इस पर नज़र थी, तो सोशलिस्ट लगा के ये बात साबित की इन्होंने कि ये समाज के हित में कार्य कर रहा है और कोई ऐसी आतंकी गतिविधियां नहीं कर रहा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? 3 लोग काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़े हुए हैं। पहले हैं राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां। भगत सिंह इससे जुड़े हुए नहीं थे, तो आपका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। आप भी अपनी तरफ से इनको अटेम्प्ट करते जाना और इसका जो स्कोर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कितने क्वेश्चन सही हुए आपके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? ये नारा किसने दिया था? ये नारा दिया था सरदार भगत सिंह ने, इंकलाब जिंदाबाद। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को उसके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। आपको पता ही है वो 2 साथी कौन थे? भगत सिंह के साथ में 2 लोग और थे, टोटल 3 लोग थे जिनको फांसी दी गई थी। वो 2 लोग थे सुखदेव और राजगुरु। आपका आंसर ए हो जाएगा, राजगुरु और सुखदेव। इनको किस केस में फांसी दी गई थी? ये लाहौर षड्यंत्र केस था। इस केस में इन 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका फिरोजपुर। ये पंजाब में है फिरोजपुर, वहाँ भगत सिंह का स्मारक स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, ये कई बार आया हुआ है एग्जाम में। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? गदर पार्टी की स्थापना या गठन किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। स्थापना इसकी कब हुई थी? 1913 ईस्वी में हुई थी।
इसका 1913 ईस्वी में नाम क्या था जब इसकी स्थापना हुई थी? तब इसका नाम गदर पार्टी नहीं था, इसका नाम था हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। ये इसका नाम था जब स्थापना हुई थी। बाद में जब इस संस्था ने गदर नाम का अखबार निकाला, पब्लिश किया, तब इसका नाम बदलकर गदर पार्टी पड़ गया। इसकी स्थापना हुई कहाँ थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, जो कि अमेरिका में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? किसने फहराया था सबसे पहले भारतीय तिरंगा? ए भीखाजी कामा ने फहराया था। कब फहराया था? 1907 में। ठीक है, आगे चलते हैं। कामागाटा मारू किस लिए प्रसिद्ध है? कामागाटा मारू किस लिए प्रसिद्ध है? एक जहाज था जो हमारे इंडिया के लोग थे, किराए पे लेके जहाज को कनाडा गए थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो ये जापानी जहाज था, जापानी जहाज को हमारे इंडिया वालों ने किराए पे लिया था और कनाडा गए थे। तो वहाँ पे इस जहाज का नाम था कामागाटा मारू। इसका आंसर हो जाएगा आपका एक जलपोत के नाते, ये इसलिए प्रसिद्ध है। आप ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये यहाँ के गुरदीप नाम के एक व्यक्ति थे जो इसको किराए पे लेके गए थे, और इसमें और भी लोग थे, टोटल 376 लोग थे। काम के लिए गए थे, काम के सिलसिले में कनाडा में, लेकिन जब तक वहाँ समुद्र तट पे पहुँचे कनाडा में, तब तक वहाँ की सरकार ने बाहरी लोगों की एंट्री बंद कर दी थी, तो उनको वहीं से वापस आना पड़ा था। और वापस आते टाइम पर उनका कनाडा पुलिस के साथ में विवाद भी हुआ। तो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने मिलकर एक कमेटी गठित की थी जिसका नाम था शोर कमेटी। आपसे अगर पूछा जाए शोर कमेटी किससे संबंधित है, तो आप बता देंगे कामागाटा मारू प्रकरण से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? बंगाल विभाजन के समय कौन वायसराय था? ये था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन कब से कब तक था? 1899 से 1905 तक था। बंगाल विभाजन का निर्णय किस दिन लिया गया? 19 जुलाई 1905 को निर्णय लिया गया बंगाल विभाजन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट हैं दोनों, और 16 अक्टूबर को यह निर्णय प्रभावी हुआ, इफेक्ट में आया 16 अक्टूबर 1905 को। तो दोनों डेट पूछी जा सकती हैं आपसे। बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया? 19 जुलाई 1905 को। और प्रभावी कब हुआ यह निर्णय? 16 अक्टूबर 1905 को। इसी दिन 16 अक्टूबर को ही बंगाल में क्या शोक दिवस मनाया गया? इसलिए मनाया गया क्योंकि बंगाल को दो भागों में बांट दिया, अलग अलग कर दिया वहाँ के लोगों को ब्रिटिश सरकार ने, तो इसलिए शोक दिवस मनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर पूरे बंगाल में राखी बांधी गई। राखी इसलिए बांधी गई, इससे यह दिखाया गया कि हम बंगाल के लोग एक हैं, एक दूसरे के हाथों पे राखी बांधेंगे, और ब्रिटिश सरकार हमें अलग नहीं कर सकती, बंगाल का विभाजन करके हमें अलग नहीं कर सकती। ये प्रदर्शित करने के लिए राखियाँ बांधी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के सुझाव पे, और इस दिन राखी दिवस भी मनाया गया था इसी दिन को। और आगे 1911 में जब दिल्ली दरबार हुआ था तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। 1905 से 1911 तक ही बंगाल विभाजित रहा, 1911 में इसका विभाजन रद्द कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत कर दिया गया? अभी हमने देखा 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था और बंगाल फिर से एकीकृत हो गया था। और 1911 में एक घटना और हुई। क्या घटना थी? राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र हुई थी, हमारी जो अभी वर्तमान में दिल्ली है राजधानी। अगला क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की। कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी इन्होंने? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये बनारस में हुआ था। और 3 अधिवेशन यहाँ पे दिए गए हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और कभी कभी कन्फ्यूजन होता है इनमें। 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष।
इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन भी हो गया था गर्म दल और नरम दल में, और वो विभाजन दोबारा एकीकृत कब हुआ, फिर से विभाजन वो कब रद्द हुआ, 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था। अभी आगे क्वेश्चन आएगा इसी से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ। ये अभी अभी हमने देखा सूरत अधिवेशन में हुआ, और ये सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा आपका नवाब सलीमुल्लाह खान। इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। कब की थी स्थापना, 1906 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय कहाँ था, ये मुख्यालय था लखनऊ में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आगा खां। एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली है, अगर नवाब सलीमुल्लाह खां ऑप्शन में नहीं है और मुस्लिम लीग की स्थापना की बात पूछी गई है, तो अगर आगा खां ऑप्शन में है तो आगा खां आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित किया गया। मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे, मिंटो, और मार्ले थे राज्य सचिव। मार्ले राज्य सचिव थे, मिंटो भारत के वायसराय थे। ये वायसराय 1905 से 1909 तक रहे, करजन के बाद में यही वायसराय बने थे। इसमें 1911 में जो सुधार बिल पास किया गया, मार्ले मिंटो सुधार पास किया गया, उसमें एक मुख्य प्रावधान था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था। इनके लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की गई, ये प्रावधान था। ये प्रावधान कांग्रेस को स्वीकार नहीं हुआ, बहुत सारे राष्ट्रभक्त नेताओं को स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि ये एक विभाजन करने वाली रणनीति थी, हिंदू मुस्लिमों को बांटने वाली रणनीति थी। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1916 में। इसके अध्यक्ष थे AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। इसमें दो मुख्य काम हुए, लखनऊ समझौता हुआ, लखनऊ समझौता, या इसको कांग्रेस लीग भी समझौता कहते हैं, कांग्रेस लीग समझौता भी कहते हैं। अगर ऑप्शन क्वेश्चन में आ जाए कि लखनऊ समझौता किससे संबंधित है, तो कांग्रेस और लीग का मतलब मुस्लिम लीग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग से संबंधित है। इसमें एक काम और हुआ था, गरम दल और नरम दल जो 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग अलग हो गए थे, अब इनके बीच भी समझौता हो गया था। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। ये की गई थी 1911 में। 1911 में ही दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, और एक काम और हुआ था, बंगाल विभाजन रद्द भी हुआ था 1911 में ही। अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग बाल गंगाधर तिलक ने किया था, इसको ऐसे ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, और जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह कौन था। ये जतिन दास थे, ये भूख हड़ताल पे बैठे थे और इनकी जेल में ही भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जतिन दास, इसको याद रखना। आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आपका इसको आंसर बताना है। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की थी। ये आपका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको लिख के कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताइए। और क्लास में अगर सुधार चाहते हैं आप कुछ, तो वो भी बताइए, हमें सलाह दीजिए। और आगे क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।